हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, आज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, डिसीजन, 10 ऑफ गैब्रियल, पेज ऑफ माइकल एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपको डिसीजन वाली एनर्जीज में देखते हैं। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स, अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर आइदर आपके जो पर्सन है इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में कुछ सिचुएशन बैलेंस्ड वेज में नहीं है। एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पर चाहिए। काफ़ी टाइम से चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टैग्नेंट हैं, मतलब वैसे ही चल रही हैं, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस में है तो ये रेजिस्टेंस में ही है काफ़ी टाइम से। अगर ये आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहे तो काफ़ी टाइम से यही चल रहा होगा एक सिनेरियो। और इन्हें पता है कि इन्हें एक डिसीजन लेना है और आपके और इनके बीच में जो पैटर्न है उसे हेल्दी बनाना है, ठीक है। या फिर एक ऐसा पैटर्न जो काफ़ी टाइम से कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा था, उस चीज़ को चेंज करना है। और वो चेंज कैसे कर सकते हैं? एक डिसीजन लेकर। तो बात यहाँ पर बैलेंस की हो रही है, हार्मनी की हो रही है, और एक तरह का कह सकते हैं ना, कोई एक हेल्दी पैटर्न तलाश करना, एक मिड पाथ या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड शेयर कर सकें, किसी कॉमन या म्यूचुअल थॉट पर एग्री कर सकें। तो आपके पर्सन हो सकता है रास्ते ढूंढ रहे हैं या फिर अपने आप को, खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी वो हार्मनी नहीं है। और ऐसा ही होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में हार्मनी नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो एक तरह से ब्लिस, जिसको हम सुकून कहेंगे, एक तरह से कंफर्ट कहेंगे, कि हमें पता होता है कि हम कहीं पर गलत हैं, एक तरह से इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस हैं, उन सारी चीज़ों में एक हार्मनी लाना है, बहुत कुछ बैलेंस करना है। और बात जहाँ पर रिलेशनशिप्स की आ रही है गाइस, तो रिलेशनशिप फ्रंट पर अगर सब कुछ सही है तभी हम हमारी लाइफ में एक्सेल कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, मतलब अगर रिलेशनशिप सही से जा रहे हैं तभी ये खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, वरना सब कुछ मेस्टअप हुआ रहता है। मतलब आप ना तो अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हो, ना ही अपने किसी अदर एरियाज पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और आपके पर्सन की लाइफ में भी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और इन्हें पता है कि इन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ सही करना पड़ेगा, एक अनहेल्दी पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। तो ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और यही वजह है कि आपके पर्सन इन सारी बातों को लेकर वरीड है। तो एग्जैक्टली एनर्जीज इनकी यही हैं। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? तो 10 of Gabriel talks about ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. तो यही बात है ना कि आपके पर्सन पर अगर आप किसी तरह से डिपेंड हो, इनके डिसीजन मेकिंग्स पर अगर आप डिपेंड हो, अगर ये कमिटमेंट देते हैं तो आपकी भी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो, एक कोडिपेंडेंसी है यहाँ पर। और यही वजह है कि आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा कर बैठे हो और बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो और आप भी सुकून से नहीं हो। एक वो जो बर्डन है आप भी सेंस करते हो और आप जानना चाहते हो, अपने पर्सन का डिसीजन जानना चाहते हो, ये आखिर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी होंगे गाइस। आप जानना चाहते हो कि एटलीस्ट एक बार आप मुझे बता दें, आइदर दिस वे और दैट वे, आइदर येस और नो। तो आपके पर्सन शायद येस और नो नहीं कह पा रहे होंगे और यही वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा वरीड है। और आपकी भी एनर्जीज को देखते हुए लगता है कि आप भी इस पर्सन पर डिपेंड करते हो। और कभी कभार क्या हो जाता है गाइस, जैसे कि अगर
हम किसी पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली कुछ सोच रहे होते हैं तो उस पर्सन से हम सबकॉन्शियस लेवल्स पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रख रहे हो, थिंकिंग वाइज भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सबकॉन्शियस लेवल पर भी आप कनेक्टेड हो, तो वो जो एक बर्डन वाली वाइब है ना, इन तक भी पहुंच रही है एंड ये वही शायद आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करके भेज रहे होंगे। तो आप दोनों ही टेंशन में हो, दोनों की सेम एनर्जीज यहाँ पर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर इवन पेज ऑफ माइकल की भी है। An exciting new challenge. You have what it takes to success. Review contracts or documents very thoroughly. तो शायद आप आइदर इस पर्सन को और अच्छे से रीड करना चाहते होंगे और इनको शायद आपने एक तरह की सिचुएशन में डालकर इन्हें टेस्टिंग टाइम में छोड़ दिया होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना गाइस कि आपने इनकी तरफ कुछ चैलेंजेस रखे और आपने इन्हें कुछ डेडलाइंस दे दी कि इस समय तक आपको मेरी तरफ आंसरेबल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक इस तरह से एक बर्डन वेज में नहीं बनी रह सकती या नहीं बना रह सकता। तो ऐसा एक सिनेरियो होगा यहाँ पर जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह से वरीड वाली एनर्जीज में है। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, तो यहाँ पर सोल्यूशंस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। सक्सेस दैट comes from objective compromise, self control and patience, forgiving and healing energies। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पर्सन ने जानबूझकर एक डिसीजन को होल्ड करके रखा था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना सेल्फ सैबोटेजिंग द कनेक्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि जानबूझकर एक प्रोक्रेस्टिनेशन में खुद को बनाकर रखना, वैसे ही सेम पैटर्न्स को रिपीट करना, अनहेल्दी पैटर्न को रिपीट करना। तो आपके पर्सन अगर जानबूझकर किसी एक डिसीजन को, किसी एक एक्शन को होल्ड करके बैठे हैं तो इनकी वजह से आप लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होगी गाइस। बट यहाँ पर सॉल्यूशंस की जब एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर हुई है तो आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड ज़रूर फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पर किन ही बातों का सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट कर लोगे और आपके पर्सन हो सकता है उस डिसीजन में फाइनली आ जाएंगे कि ये आपको कोई सॉल्यूशन दे सकें। तो जब हम यहाँ पर बात सॉल्यूशन की कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों ने खोजना है। आपके पर्सन ने यहाँ पर एक डिसीजन लाकर उस सॉल्यूशन को आपकी ज़िंदगी में लेकर आना है। तो एक बैलेंस, एक टेम्परेंस यहाँ पर ज़रूर अपीयर होगा गाइस। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स आपको लेकर बनी हुई हैं। मदर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, सन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये ज़रूर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका जो अप्रोच है वो इतना ज़्यादा स्लो होगा क्योंकि ये लेज़ी है। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटली इसलिए बोल रही हूँ, अगर ये चाहें तो आज ही आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं गाइस। ये आइदर बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट हैं। इवन यहाँ पर एक और सिनेरियो जो बहुत ही लीस्ट लोगों के साथ मैच कर सकता है वो ये हो सकता है, खुद को इंडल्ज रखते हैं जहाँ पर ये एक इल्यूजनरी लाइफ जी रहे होते हैं। जैसे कि मान लो कि पोस्टपोन करते जाना चीज़ों को, ठीक टाइम पर उन सारी चीज़ों को कंप्लीट ना कर पाना, या फिर फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम बिताना। तो आपके पर्सन अगर ऐसी किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए इवन वर्कोहॉलिक थिंग्स भी हो सकती हैं कि अगर ये अपने बिजनेस पर, करियर पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि इन्हें आपके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। वरीड हैं और एक तरह से परेशान भी हैं। इन्हें पता है कि इन्हीं के एक्शन पर सारा यहाँ पर सिनेरियो डिपेंड करता है, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली यूनिवर्स की तरफ से एक इंटरवेंशन इनकी लाइफ में आएगा और तब एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। इन्हें यूनिवर्स उसी डायरेक्शन की तरफ पुश करेगा जहाँ पर चीज़ें इनके साथ इस तरह से शिफ्ट होने लगेंगी कि इन्हें फाइनली कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो ये इनके साथ होने वाला है गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, जैसे कि आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर इसका मतलब यही है गाइस कि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में होंगे, एक पेन है,
हो सकता है आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोते होंगे, क्योंकि इन्होंने ज़रूर आपको स्टक करवा के रखा है। अगर ये चाहें, मैंने जैसे कि कहा ना कि अगर ये चाहें बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि एक तरह से सेल्फिश हैं गाइस। मतलब कहने का ये है कि आपके पर्सन ने अपने आप को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी होगी, या फिर ये सिर्फ खुद के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग या फिर एक एक्शन की बात आती है तो ये डिले करते जाते हैं। जबकि एक एहसास इनके अंदर है। ये बहुत लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, और बहुत अदर लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। यहाँ पर सिमिलर एनर्जी इसलिए आपको महसूस हो रही होगी क्योंकि अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, ये अनअवेकन होंगे, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से ये काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। और क्योंकि आप इन्हें अभी मिल चुके हो, आप इनकी लाइफ में स्टेप इन कर चुके हो, तो धीरे धीरे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। द टावर जो इनके लिए एनर्जी आई थी, वहां पर इट वाज क्वाइट क्लियर कि आप अपने पर्सन को आइदर ट्रिगरिंग दोगे, आइदर आप इन्हें उस डायरेक्शन की तरफ पुश करवाओगे जहां पर ये आपके लिए कोई एक्शन ले सके। लेकिन आप इनके एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग में हो, और आपके अंदर एक इनर स्ट्रगल भी होगा कि मैं क्या करूं, मतलब यहाँ से वॉक अवे हो जाऊं या फिर यहाँ पर बनी रहूं, क्योंकि आपने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट रखा होगा गाइस। आपने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया होगा, पहले तो अपनी एनर्जीज को यहाँ पर आपने लगा दिया, और इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइक प्रे करते होंगे, विश करते होंगे, यूनिवर्स से मांगते होंगे, मैनिफेस्टेशंस आपने रखी होंगी इस पर्सन के लिए। बट क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन को वो मोटिवेशन नहीं मिलती, या फिर ये पर्सन ही इज टू लेजी टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। तो ये जब आप देखते हो कि मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, या फिर मैं इतनी ज़्यादा यहाँ पर वरीड हूँ, तो इस पर्सन को क्यों मेरी इस परेशानी का, मेरी इस वरी का एहसास नहीं है? क्या इनको वो सारी फीलिंग्स फील नहीं होती जो मुझे होती हैं? मतलब जिस तरह से मैं इन्हें चाहती हूँ कि ये भी मुझे चाहते भी हैं या नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप शायद सोच कर खुद को दुख देते होंगे गाइस, और जिस वजह से आप एक ब्रोकन हार्ट में हो। तो यहाँ से आपको हील होना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपके जो पर्सन है इन्होंने ही जानबूझकर एक एक्शन को रोक रखा है। तो ऐसी सूरत में आप खुद को क्यों पेन देंगे? यहाँ पर आपको अपने अंदर एक हीलिंग लेकर आनी होगी, और एक जो डेडिकेशन है आपका वो इस तरह से रखें। इनसे एक्शन मत सीख कीजिए, यूनिवर्स से एक्शन सीख कीजिए। यूनिवर्स से, अपने गॉड से, अपने आर्क एंजल से ये जो सिनेरियो है यहाँ पर एक हीलिंग मांगिए। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा गाइस। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन के लिए अवेटेड होंगे, तो एक तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी होगी, बहुत सारा स्ट्रगल होगा, एक कन्फ्लिक्ट होगा। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं से भी ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। तो आइदर आप अपनी एनर्जीज़ को इस पर्सन से पूरी तरीके से विड्रॉ करके अपनी लाइफ का कोई एक हायर पर्पस तलाश कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपके पर्सन को नेचुरल वेज में मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन का रूल ऐसा भी होता है गाइस कि अगर आप किसी चीज़ को यूनिवर्सल लेवल्स पर सरेंडर कर देते हो, मतलब अगर आपने कोई विश रखी लेकिन उसके रिजल्ट की अगर आपको चिंता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आप सभी के लिए। और ऐसी विशेस जो भी आप रखते हो जहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई एक्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है, यहाँ पर जो होना होगा हमारे हाईएस्ट गुड के लिए परफेक्टली हो जाएगा। ये अगर बात आप कह देते हो यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन वर्क करना शुरू कर देता है। मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स को दे दी, आपने जितना मांगना था, जितना आपने करना था आपने किया, आप अपने एक्शंस पर सही हो। ये अगर आपको पता है तो देन जस्ट लीव रेस्ट अदर थिंग्स ऑन द यूनिवर्स प्रोसेस। और जब आपको ट्रस्ट है डिवाइन प्रोसेस पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर, तो जरूर चीजें आपके लिए मेंड होनी शुरू हो जाएंगी गाइस। तो यहाँ पर आपको ज्यादा एफर्ट रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो अभी सिचुएशन है एक हार्ट ब्रोकन है, आप पेन में हो, और एक तरह से यू आर स्क्रीमिंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स। ये वाली आपकी हालत होगी अभी, जो कि एक जरूर टॉक्सिक पैटर्न है अभी आपके लिए। तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो,
तो ऐसी हैवी एनर्जी से खुद को हील करने की कोशिश कीजिए और अपना एक हायर पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, 6 ऑफ सोर्ड्स, सन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। पहले तो आपको हीलिंग मिल जाएगी। जितने लोग भी यहाँ पर खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो इवेंचुअली हो पाएगा गाइस। आप एक डिफ़िकल्ट टाइम से वैसे भी रिलीज हो रहे हो, सल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। हमने देखा था एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर हुई थी कि आपके पर्सन आइदर वो सल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे या फिर यूनिवर्स इज रियली पुशिंग योर पर्सन टू ब्रिंग दैट सोल्यूशन इन योर लाइफ। कि अगर आपके पर्सन वो सोल्यूशन खोज नहीं पा रहे हैं गाइस, तो यूनिवर्स ज़रूर इन्हें पुश करेगा उसी डायरेक्शन की तरफ कि ये अपना होल्ड किया हुआ एक्शन ले लें। और जिस वजह से आपकी लाइफ में एक सुकून आने वाला है, वो एक सोल्यूशन आने वाला है। दोबारा से आप इस कनेक्शन की वार्मथ को एंजॉय कर सकोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे गाइस। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पर सब कुछ आपके लिए मेंड होने जा रहा है गाइस। और एक सिचुएशन से या फिर एक पैटर्न से आपको आज़ादी मिलेगी। मतलब यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है ना, शिफ्ट चेंज हो रहा है। आप लिटरली अगर यहाँ से वॉक अवे हो रहे हो तब भी आपकी लाइफ में एक सुकून आना ही है। जब आपने सरेंडर कर दिया सब कुछ यूनिवर्स की तरफ, तो आपके पर्सन आपकी शायद उस कमी को महसूस करेंगे, रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। आप अपनी एनर्जी की जो कमी है इन्हें फील करवाइए, ट्रिगरिंग दीजिए। मैंने इसीलिए कहा द टावर वाली एनर्जी इसलिए इनके लिए अपीयर हुई थी कि आपने शायद इन्हें एक ट्रिगरिंग देनी है गाइस। इन्हें फील करवाइए हर वक्त। आप अगर इनके लिए अवेलेबल रहते हो तो आप अपनी कमी का एहसास इन्हें दिलाइए कि आपको ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आप भी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसकी अपनी एक वर्थ है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी एक वैल्यू है। और अगर ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इन्हें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना पड़ेगा। फाइन। अगर आप इनके लिए कुछ समय तक वॉकवे हो जाते हैं गाइस, तो इन्हें एक डिवाइन इंटरवेंशन के चलते कुछ रियलाइजेशंस होंगी जो इन्हें अभी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन एक डेविल वाली एनर्जी में है। और जब भी डेविल वाली एनर्जी अपीयर होती है, इट टॉक्स अबाउट द सेल्फिशनेस एंड द प्राइड। और ऑल्सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक टॉक्सिसिटी, मतलब एक अननेसेसरी पैटर्न क्रिएट करना और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेशन में धकेलना, ऐसी वाली एनर्जी होती है ये, जो कि माना जाता है कि अगर डेविलिश एनर्जी से बाहर आना है तो ज़रूर एक टावर लगता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मोमेंट ज़रूर आना है गाइज, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप इन्हें पुश करोगे बाय गिविंग देम अ ट्रिगर। ऑलराइट गाइज, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के जितनी भी रिजल्ट्स हैं, जितनी भी आउटकम्स हैं, वो अगर डिवाइन प्रोसेस पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर सरेंडर कर देते हैं तो जो शिफ्ट है वो जल्दी आप लोगों की लाइफ में अपीयर होगा। कुछ टाइम के लिए आप खुद को भी यहाँ से रिलीज़ कर दीजिए, हील कीजिए खुद को, खुद पर एक इनर वर्क कीजिए। अगर आप अपने आप पर वर्क करते हो, खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पुश करते हो, तो चीज़ें आपके लिए नेचुरली शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं गाइस। अगर आप भी खुद को किसी और पर डिपेंड कराकर, किसी और के डिसीजन पर खुद को डिपेंड कराकर रोते रहेंगे तो शिफ्ट्स जल्दी नहीं आते। ठीक है, तो आप अपने पर्सन को एहसास दिलाइए कि आपकी वर्थ एंड वैल्यू क्या है, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकती हैं। फाइन, ये जिस किसी की भी एनर्जीज़ हैं गाइस, उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि इस शिफ्ट में आपको जो भी गाइडेंस दी गई है उसको प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तभी आपके लिए ये शिफ्ट अपीयर होगा गाइस। फाइन, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। और इस पर्सन की आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इसके लिए एक चैनल सॉन्ग आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो। फाइन, तो इंस्टा स्टोरी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।